ओके, अब आवाज़ आ रही है मेरी क्लास? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सॉरी इंटरनेट इशू था मेरा, कनेक्शन ब्रेक हो गया था तो रिकनेक्टिंग पे चला गया था। अच्छा, आप लोग अपनी अटेंडेंस दोबारा मार्क कर दें क्योंकि मेरे पास से चैट ना रिमूव हो गई है। ठीक है, तो जिसने ज्वाइन किया हुआ है वो अपनी अटेंडेंस दोबारा मार्क कर दे मैसेज बॉक्स में, वरना मेरे पास वो एज ए रिकॉर्ड सेव नहीं रहेगी। सही है? अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, कि हमारे पास ए बी नॉट क्या आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड पैरामीटर क्या है हमारे पास? थर्ड पैरामीटर होता है हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी आ रही होती है। सही है, आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सी रेजिस्टेंस होती है? जब हमारे पास हमने जो है वो output resistance कौन सी? output R naught is the resistance seen looking back into the amplifier output terminal with Vi set to the zero. Thus R naught can be determined at least conceptually as indicated in 6.49C। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई आर नॉट हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस होती है? आर नॉट वो रेजिस्टेंस होती है जब आप ये अज्यूम करें कि आप कॉन्सेप्चुअली हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कहें कि भाई हमारे पास जो है वो इनपुट पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं है। ठीक है, और इनपुट पे कोई भी वोल्टेजेस ना होने की सूरत में हमें आउटपुट पे कितनी रेजिस्टेंस दिख रही है। ठीक है, हम फिलहाल लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट कनेक्टिंग द लोड हमें आउटपुट पे कितनी रेजिस्टेंस दिख रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है? आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाती है। मतलब हम आउटपुट पे खड़े हैं और हम बैक पे देख रहे हैं कि हमारे एम्पलीफायर में जो है वो कितनी रेजिस्टेंस है। सही है, तो दैट इज योर आउटपुट रेजिस्टेंस। जब कभी भी हमें जो है वो अगर आप लोगों ने नोट किया भी हो तो हम क्या कर रहे होते थे, हम एलसीए वगैरह में अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते थे तो हम क्या करते थे कि हम कहते थे भाई सर्किट से वोल्टेजेस हटा दो, अगर तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो विदाउट कनेक्टिंग द लोड आप रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। ठीक है, जब कोई भी वोल्टेजेस अप्लाई ना हुए हो, जब भी रेजिस्टेंस मालूम करनी हो हम क्या कहते हैं कि भाई आप सोर्स हटाएं और फिर आप रेजिस्टेंस मालूम करें। ठीक है, जैसे आपने थेवेनिन और नॉर्टन वगैरह में किया भी था। ठीक है, इसका एक और तरीका क्या हो सकता है कॉन्सेप्चुअली हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई आउटपुट पे मैं एक करंट सोर्स लगा दूं खुद से। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे लगाई हुई है, दैट इज आई एक्स। सही है, अच्छा, अगर कौन वैसे देखो हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट से देखो तो यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर में आपको पता है डायरेक्टली करंट सोर्स आपके पास मौजूद नहीं होती है। ठीक है, आपके पास हमेशा वोल्टेज सोर्स मौजूद होती है जिसके थ्रू करंट ड्राइव हो रहा होता है। ठीक है, करंट सोर्स एग्जैक्टली आपके पास मौजूद नहीं होती है, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली आप ये जो करंट सोर्स पढ़ते हो दिस इज ओनली थ्योरेटिकली। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर मैं आउटपुट पे एक करंट सोर्स कनेक्ट कर दूं जिसकी वैल्यू मुझे समहाउ पता हो कि उसकी वैल्यू आई एक्स है। सही है, तो अगर मुझे आर नॉट निकालनी है, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ? मैं आउटपुट के वोल्टेजेस मालूम कर लूँ, दैट इज वी एक्स। ठीक है, और ये करंट मैं खुद प्रोवाइड कर दूँ, दैट इज आई एक्स। ठीक है, तो वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स करके हम आर नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ओनली कॉन्सेप्चुअली हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली जो है ये मेथड आपका ऑब्वियसली वैलिड रहेगा। बाकी सर्किट में हम किस तरीके से आर नॉट कैलकुलेट करते हैं, किस सिचुएशन में क्या आर नॉट होती है, ये आपने वन बाय वन सारी कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ी है। ठीक है, और अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं कि जी अब हमने लोड भी लगा लिया है और अब हमने जो है इनपुट रेजिस्टेंस मालूम कर ली है, हमने ओपन सर्किट गेन मालूम कर लिया है, हमने आउटपुट रेजिस्टेंस मालूम कर लिया है। अब जो चीज़ हमें मालूम करनी है दैट इज वोल्टेज गेन, प्रॉपर वोल्टेज गेन, जब हमारे पास लोड भी कनेक्टेड है। सही है, पहले हम विदाउट लोड कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास लोड भी मौजूद है। सही है, तो हमारे पास ए वी की इक्वेशन क्या बनती है, वी नॉट डिवाइड बाई वी आई, बट कंडीशन क्या होती है कि इस केस में आपके पास लोड मौजूद होता है, ठीक है, आर एल मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक और लास्ट चीज हम कैलकुलेट करते थे वो क्या थी आपके पास, दैट वाज ओवरऑल वोल्टेज गेन, जिसे हम जीवी कहते थे, और हम कहते थे जीवी किस तरीके से निकाल सकते हैं। जीवी क्या होता है, फ्रॉम आउटपुट टू द मेन इनपुट, ठीक है। अभी तक देखो हम जितनी चीजें निकाल रहे थे वो वी आई के परस्पेक्टिव से निकाल रहे थे, ठीक है, हमने वी सिक को यूज नहीं किया था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे का वोल्टेज गेन निकालूं, हमने बेसिकली किया क्या, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको देखूं, कि हमने पहले ओपन सर्किट वोल्टेजेस निकाले, हमने सर्किट को सिर्फ इतना देखा, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन निकाला, हमने सिर्फ सर्किट को इतना एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि नहीं जी अब हमने लोड भी शामिल कर लिया, हमने अब प्रॉपर वोल्टेज गेन निकाला, तो हमने सर्किट को इस पार्ट में एनालाइज किया, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं नहीं अब हमें जी भी निकालना है, अब हमें इस इनपुट को भी इंक्लूड करना है। तो जी ओवरऑल वोल्टेज गेन हमने किस तरीके से निकाला, जब हमने पूरा सर्किट को एनालाइज किया, ठीक है। तो हमने सर्किट को ब्रेक में एनालाइज करके और हम ओवरऑल वोल्टेज गेन तक पहुंचे। पहले हमने सिर्फ इस पार्ट का वोल्टेज गेन देखा, ठीक है, फिर हमने कहा जी हम अब इस पार्ट का वोल्टेज गेन देखते हैं, लोड भी लगा लेते हैं, और फिर हमने ओवरऑल पूरे सर्किट का वोल्टेज गेन देखा, ठीक है। तो ए वी नॉट क्या था, जब हमने विदाउट कनेक्टिंग द लोड देखा था। ए वी क्या था, जब हमने लोड कनेक्ट कर लिया था लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेजेस देख रहे थे हम, ठीक है। और ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या था, कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स वोल्टेजेस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्टिव से देख रहे थे, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हम हर एम्पलीफायर में वन बाय वन करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी। सबसे पहले हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी, कॉमन एमिटर, ठीक है। हमारे पास हमने कहा तीन तरीके के एम्पलीफायर्स होते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस, ठीक है। कॉमन एमिटर को कॉमन एमिटर क्यों कहा जाता है, कॉमन बेस को कॉमन बेस क्यों कहा जाता है, और कॉमन कलेक्टर को कॉमन कलेक्टर क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या होती है। कॉमन एमिटर का सर्किट अगर आप देखें, यहाँ पे तीनों बने हुए, कॉमन एमिटर का जो ए पार्ट वाला सर्किट है, अगर आप इसको एनालाइज करें तो क्या है कि आपके पास इन बेस पे जो है वो इनपुट दिया हुआ है और कलेक्टर से आउटपुट लिया हुआ है, और आपके पास एमिटर को डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो इनपुट आप बेस से ले रहे हैं और आउटपुट आप कलेक्टर से ले रहे हैं, एमिटर को आपने सिर्फ ग्राउंड किया हुआ है, तो इसका मतलब एमिटर दोनों से कॉमन है, ग्राउंड दोनों में है ना, कलेक्टर के पास भी ग्राउंड है और बेस के पास भी ग्राउंड है, और एमिटर को भी आपने डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ आप एमिटर से ना इनपुट ले रहे हैं ना आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन एमिटर, ठीक है। कॉमन बेस में नोटिस करो कि आपके पास हम इनपुट कहाँ दे रहे हैं, इनपुट हमने एमिटर में दिया, ठीक है, और आउटपुट हमने कलेक्टर से दिया, सही है, और बेस को हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। मतलब इस टाइम अब हम बेस से ना इनपुट ले रहे हैं और ना ही आउटपुट ले रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लास्ट इज कॉमन कलेक्टर, जिसे हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल से पढ़ा था कि हम इसको एमिटर फॉलोअर क्यों कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट इज कॉमन कलेक्टर, और कॉमन कलेक्टर को हम कॉमन कलेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे हमने बेस पे इनपुट लिया हुआ है और आउटपुट एमिटर से ले रहे हैं, ठीक है। कलेक्टर पे ना इनपुट कनेक्ट है और ना ही आउटपुट कनेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है।
अच्छा जी, अब कॉमन एमिटर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कॉमन एमिटर हम सिर्फ कैसे सिलेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर देखा और उसमें हमने इनपुट वी सिग और आर सिग अप्लाई कर दिया। ठीक है, वही वही वी आई का फॉर्मूला हमने कहा भाई यहाँ पे आर सिग के बाद जो वोल्टेजेस होते हैं उसको वी आई कहते हैं, और आपके पास जो भी आउटपुट पे वोल्टेजेस होते हैं उसको वी नॉट कहते हैं, विदाउट कनेक्टिंग द लोड, और आर नॉट कहते हैं। सही है, हमने कहा देखा कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे आसान मेथड क्या हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आसान मेथड ये हो सकता है कि हमने मॉडल्स पढ़े थे, हमने पाई मॉडल और टी मॉडल पढ़ा था। तो हम कहते हैं कि भाई कौन सा मॉडल यहाँ पे हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। अगर पाई मॉडल को एनालाइज करें तो वहां पे क्या हुआ होता था, पाई मॉडल में हमारे पास एमिटर ग्राउंड हुआ होता था। ठीक है, तो हमने कहा इस सिचुएशन में हमारे लिए यहाँ पे हमारे पास एमिटर ग्राउंडेड है, तो इस सिचुएशन में हमारे लिए पाई मॉडल जो है वो हम बआसानी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिंपली पहले पाई मॉडल बनाया। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, जो ये मैंने बनाया, दिस इज सिंपली अ पाई मॉडल। उसमें पाई मॉडल में रेजिस्टेंस क्या होती है, इनपुट की आर पाई कहते हैं। एक करंट सोर्स होती है दैट इज जी एम वी पाई, और पैरेलल में आपके पास आर नॉट कनेक्टेड होती है। ठीक है, अच्छा हम कहेंगे कि इसके साथ हमने फिर क्या किया, अपना रिमेनिंग सर्किट जो है वो कनेक्ट कर दिया। हमारे पास क्या था, बेस पे हमारे पास V6 और R6 मौजूद था, वो हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, और कलेक्टर पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस कलेक्टेड रेजिस्टेंस मौजूद थी। ठीक है, हमने कहा भाई अब हमारे पास हम इसको एनालाइज करते हैं। इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि सबसे पहले हम निकालना चाह रहे होते हैं आर एन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ और मैं इसको देखूँ तो मेरे पास कौन सी रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है, मुझे ये आर पाई रेजिस्टेंस दिख रही है। ठीक है, ये आर पाई रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है, दैट इज माई इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरे लिए यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस मौजूद है, इनपुट पे आर पाई रेजिस्टेंस मौजूद है, तो इसका मतलब मेरी इनपुट रेजिस्टेंस आर एन जो है वो किसके बराबर है, आर पाई के बराबर है। और इस आर पाई को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है, मेरे ख्याल से जी एम डिवाइडेड बाय बीटा डिवाइड बाय जी एम इसका फॉर्मूला होता है। ये पाई मॉडल में हमने पढ़ा था। ठीक है, बीटा डिवाइड बाय जी एम आई गेस, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कहते हैं, अगर मैं ये हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो मेरे पास वोल्टेजेस कौन से मुझे वोल्टेजेस दिख रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे एक ही वोल्टेज दिख रहा है, दैट इज वी पाई। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे वी आई निकालना है तो वी आई किसके बराबर होगा, वी आई बराबर होगा वी पाई के। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन जो है वो एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आर एन निकाली से, हमने कहा आर एन हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, वी आर पाई के इनपुट रेजिस्टेंस से। क्या दूसरी चीज़ क्या निकाली भी है, यहाँ पे वी नॉट निकाली भी है, आउटपुट वोल्टेजेस। ठीक है, अब आउटपुट वोल्टेजेस किस तरीके से निकाले भाई, आउटपुट वोल्टेजेस कौन से वोल्टेजेस हैं, आउटपुट वोल्टेजेस ये वाले वोल्टेजेस है जो आपके वी नॉट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे मुझे वोल्टेजेस निकालने हैं तो मुझे क्या देखनी पड़ेगी, यहाँ का करंट और यहाँ के रेजिस्टेंस देख लूँ तो मैं यहाँ के वोल्टेजेस निकाल सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कौन सी दो मौजूद है, फिलहाल यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में मौजूद है, दैट इज आर सी और आर नॉट। ठीक है, आर सी और आर नॉट पैरेलल है, और इसके साथ करंट क्या है, करंट की वैल्यू है जी एम वी पाई। ठीक है, तो मैं अगर सिंपली ओहम्स लॉ लगाऊं तो V इज इक्वल्स टू आई आर, आई क्या है मेरे पास, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर लगा रही हूँ, आई क्या है मेरे पास जी एम पाई, जी एम वी पाई। ठीक है, और R क्या है मेरे पास, आर सी पैरेलल विद आर नॉट। ठीक है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। और अगर आप नोटिस करें तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या है, मेरी करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स द रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि अवे फ्रॉम द रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है,
मेरा वी नॉट किसके बराबर हो गया, माइनस जी एम वी पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर सी पैरेलल विद आर नॉट, ठीक है। अच्छा, हमने उसके बाद क्या निकाल लिया, हमने कहा आउटपुट वोल्टेजेस निकाल लिए, फिर हमने ओपन सर्किट गेन निकाल लिया। ओपन सर्किट गेन हमने किस तरीके से निकाला, अगेन वी नॉट डिवाइड बाई वी आई, वी नॉट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। वी आई किसके बराबर है, वी आई वी पाई के बराबर है, वी नॉट डिवाइड बाई वी पाई किया तो हमारे पास ए वी नॉट की इक्वेशन आ गई। ये मैंने जब पढ़ाया था तो स्टेप बाय स्टेप लिख के ड्राइव भी करवाया था, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए थे तो आपके पास ये सारे स्टेप्स लिखे होंगे, सिर्फ मैं भी रिविजन करवा रही हूँ आपको इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी है, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर आ जाती है आर सी पैरेलल विद आर नॉट, जब हमारे पास लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम फिर ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालने के लिए या हम ए वी और जी वी, अब हमारे पास बचा, हमने कहा भाई ए वी और जी वी किस तरीके से निकालते हैं, ए वी कौन सा गेन होता है जब हम लोड भी कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो सिर्फ यहाँ पे ए वी नॉट की ही इक्वेशन यूज की हुई है, दैट इज हेयर, ठीक है। बस आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ऐड क्या हो जाएगी, जब मैं यहाँ पे लोड भी लगा दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे एक अदद लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे पैरेलल में तीन चीजें आ रही होंगी, आर सी, आर नॉट और आर एल, ठीक है। तो जो मेरी गेन की इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, पहले गेन की इक्वेशन क्या थी जब लोड नहीं था, तो थी माइनस जी एम आर सी पैरेलल विद आर नॉट। अब मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस जी एम आर सी पैरेलल विद आर नॉट पैरेलल विद आर एल, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास लोड भी मौजूद है, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, राइट। उसके बाद हमने ओवरऑल वोल्टेज गेन निकाली है। ओवरऑल वोल्टेज गेन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं भाई जो भी फाइनल आउटपुट आ रहा है वी नॉट, उसको हम डिवाइड करते हैं वी सिक्स से, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज गेन आ जाता है। इसकी पूरी डेरिवेशन थी और इसकी डेरिवेशन भी हमने परफॉर्म की थी, सही है। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम हेयर, from here to from this point to this point, ठीक है। अब हम पूरे सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं, सही है, तो हमारे पास जी बी आ जाता है, सही है। दैट वाज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरीके से इसके सारे फॉर्मूलाज ड्राइव हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इसका एक मैंने शायद न्यूमेरिकल भी करवाया था आपको, हाँ का शायद नहीं, यकीनन करवाया था, सही है। अच्छा, नेक्स्ट इज कॉमन बेस, सही है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास अगेन बेस को हमने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। इनपुट हमने कहाँ दिया हुआ है, एमिटर पे दिया हुआ है, और आउटपुट हमने कलेक्टर से दिया हुआ है, ठीक है। जब हमने ये कॉन्फ़िगरेशन देखी तो हमने क्या देखा कि इस सिचुएशन में जब बेस को हमने ग्राउंड किया हुआ है तो हमारे पास कौन सी मॉडल जो है वो फिजिबल था यूज करना, उस इस सिचुएशन में हमारे पास टी मॉडल फिजिबल था यूज करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टी मॉडल यूज किया, और टी मॉडल को यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने यहाँ सर्किट को हमने डिजाइन किया। टी मॉडल मैंने सिंपल यहाँ पहले बना दिया, ठीक है। ये जो स्क्वायर में रेक्टेंगल में दिख रहा है आपको, दैट इज सिंपली टी मॉडल। टी मॉडल में क्या होता है, आपके पास एमिटर पे एक रेजिस्टेंस होती है, दैट इज आर ई, ठीक है, और कलेक्टर पे आपके पास एक करंट सोर्स होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा आई ई, ठीक है। इसके साथ मैंने अपना सर्किट कनेक्ट कर दिया, बेस पे ग्राउंड था तो हमने बेस पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस थी तो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दी, और एमीटर पे हमारे पास इनपुट दिया हुआ था तो हमने एमीटर पे यहाँ पे इनपुट एज इट इज कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई हम इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको हमने क्या किया, फिर हमने आर इन निकाली, सही है। अब हमने कहा कि भाई अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, मैं मुझे कौन सी रेजिस्टेंस दिख रही है, अगेन अब मुझे ये वाली रेजिस्टेंस दिख रही है, दैट इज आर ई। तो मेरा आर इन किसके बराबर हो जाएगा, आर ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम आउटपुट पे करें तो हमें आउटपुट पे कौन से रेजिस्टेंस दिख रही है, आर नॉट, हमारे पास आर नॉट आउटपुट पे एक ही रेजिस्टेंस है, दैट इज आर सी, ठीक है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेजेस निकालना चाहें तो आउटपुट वोल्टेजेस मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ कि भाई आउटपुट पे क्या रेजिस्टेंस है और क्या करंट है, ठीक है। आउटपुट पे रेजिस्टेंस है आर सी, करंट है अल्फा आई ई, ठीक है। तो अगर मैं वी नॉट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अल्फा आई ई इंटू आर सी, वी इज इक्वल टू आई आर ई लगाया है, ये रही रेजिस्टेंस, ये रहा करंट, ठीक है। अगेन करंट के डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने नेगेटिव साइन को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। सॉरी, नेगेटिव साइन भी हमने लगाया है। एक मिनट, मेरे ख्याल से, अच्छा जी। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मैं देख रही हूँ बहुत रेगुलरली जो है वो लेट आते हैं सेशन में, ठीक है। तो आपको लिवरेज देने का बेटा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसको मिक्स यूज़ करो और लास्ट के 10 मिनट में आप सेशन को जो है वो ज्वाइन करो और अटेंडेंस लगवा दो, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस चीज़ों को लेके सख्ती करूँ, क्योंकि कुछ लोगों का जो है वो जेन्युइन रीज़न भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लोगे तो फिर मुझे भी सख्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप मुझे वो नौबत ना लाने दो कि मैं आप पे जो है वो सख्ती करूं और मैं सिर्फ शुरू के 5 मिनट 10 मिनट में अटेंडेंस मार्क करूं, उसके बाद एब्सेंट मार्क करना शुरू कर दूं। फिर इस केस में जिनके जेन्युइन रीजंस होते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने अगर सख्ती की तो फिर रीजन जेन्युइन हो या जो भी हो, फिर मैं सबकी एब्सेंट मार्क करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि मैं शुरू के 5 मिनट्स वैसे ही वेट करती हूँ स्टूडेंट्स का, तो कोशिश किया करो शुरू के 5 मिनट या चलो मैक्सिमम 10 मिनट्स में आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बिल्कुल आप लोग लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट में ज्वाइन कर रहे होते हो तो फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ज़ाहिर है बीच से लेक्चर लेते हो, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो इससे बेहतर है कि आपकी एब्सेंटी मार्क कर दी जाए, सही है। तो ख़्याल रखो आइंदा, अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस रही तो मैं सबकी एब्सेंट मार्क करना शुरू कर दूंगी फिर, ठीक है, लेट आने पे। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू दिस। उसके बाद हमने कहा कि भाई हम ओपन सर्किट गेन मालूम कर रहे होते हैं। ओपन सर्किट गेन हम किस तरीके से मालूम कर रहे होते हैं, वी नॉट डिवाइड बाई वी आई, ठीक है। वी नॉट की इक्वेशन हमने निकाल ली थी, वी आई की इक्वेशन हमने निकाल ली, वी नॉट ओवर वी आई के फिर हमने ड्राइव कर लिया है, वो हमारे बराबर आया है जी एम आर सी के, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने आउटपुट रेजिस्टेंस देख ली। आउटपुट रेजिस्टेंस भी हमने कहा कि हमारे पास आउटपुट पे एक ही रेजिस्टेंस मौजूद है, दैट इज आर सी, सही है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम निकाल होते हैं ए वी। ए वी हमने कहा हम किस तरीके से निकाल रहे होते हैं कि जब हमारे पास अब लोड रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है, ठीक है। हम ए वी नॉट कब होता है, जब लोड रेजिस्टेंस नहीं होती है, और ए वी कब होता है, जब लोड रेजिस्टेंस मौजूद होती है। अब अगर मैं यहाँ पे सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस भी मौजूद मतलब एक लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दूंगी हेयर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आर नोट क्या बन जाएगा, आर नोट मेरा बराबर बन जाएगा आर सी पैरेलल विद आर एल के, ठीक है। तो ए वी नॉट में अब मेरे पास खाली आर सी नहीं आया, ए वी वोल्टेज गेन के इक्वेशन में मेरे पास अब खाली आर सी नहीं आया, बल्कि मेरे पास पैरेलल आर एल भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने जीवी कैलकुलेट किया। जीवी हमने कहा भाई फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट वी नॉट डिवाइड बाय वी आई करके निकाल रहे होते हैं हम, वी नॉट डिवाइड बाय वी सिग करके निकाल रहे होते हैं, और इसकी पूरी डेरिवेशन है भाई स्टेप बाय स्टेप। जीवी निकालने का हमेशा से आसान तरीका ये होता है कि आप जीवी निकालने के लिए हम जीवी किसके बराबर होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाय वी सिग के, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप पहले वी नॉट डिवाइड बाय वी आई निकाल लो, ठीक है, जो कि आपने अल्टीमेटली निकाला हुआ ही होता है, ठीक है। और फिर आप इसके साथ निकाल लो वी आई डिवाइडेड बाय वी सिग, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास आप वी नॉट डिवाइड बाई वी आई अलग से निकाल लो, वी आई डिवाइड बाई वी सिग अलग से निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास वी नॉट डिवाइडेड बाय वी सिग बन जाएगा,
सही है? तो वी हमेशा ड्राइव करने का आसान तरीका ये होता है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से ब्रेक कर दो, ठीक है? खैर, जीवी की इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या बनी? आर अल्फा आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाय आर सी प्लस आर ई, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद जो हमने थर्ड और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की थी, दैट इज़ कॉमन कलेक्टर, ठीक है? जिसे एमिटर फॉलोअर भी कहा जाता था। एमिटर फॉलोअर क्यों कहा जाता था? क्योंकि अगर हम इसको यूनिटी गेन पे यूज़ करें तो आपके पास एज इट इज़ आउटपुट आ जाता था, ठीक है? इसमें जो है वो इसका लोडिंग वोल्टेज बफर इफेक्ट आ रहा होता था, ठीक है? और ये चीज़ मैंने पूरे एक्सप्लेन की थी और यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखी हुई भी है कि हमारे पास यूनिटी गेन यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? तो इसको क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मुझे 5 मिनट में वाइंड अप करना है, तो इसको एक दफ़ा खुद से दोबारा से पढ़ना। मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें इसको हम एमिटर फॉलोअर क्यों कहते हैं और ये यूनिटी गेन पे ट्रांजिस्टर यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद इसका सर्किट अगर हम एनालाइज़ करें तो हमारे पास क्या होता है, हमने कलेक्टर को ग्राउंड किया हुआ होता है, बेस पे हमने इनपुट दिया हुआ होता है और एमीटर से हम आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके लिए भी हमने क्या मॉडल यूज़ किया, हमने टी मॉडल यूज़ किया, हमने सिंपल टी मॉडल ड्राइव कर दिया ड्रॉ कर लिया, ठीक है? और उसके साथ अपना सर्किट हमने कनेक्ट कर लिया। हमने हमारे पास बेस पे इनपुट था तो हमने इनपुट लगा दिया और कलेक्टर पे आउटपुट था तो हमने कलेक्टर पे आउटपुट कनेक्ट कर दिया। ओह सॉरी, एमीटर पे आउटपुट था तो हमने एमीटर पे आउटपुट कनेक्ट कर दिया, ठीक है? इसकी सिम्प्लीफाइड डायग्राम ये रही आपके पास, सही है? इस डायग्राम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास आर एन क्या बनती है, आर एन की इक्वेशन हमारे पास बनती है बीटा प्लस वन आर ई प्लस आर एल। ये किस तरीके से आई है मैंने लास्ट क्लास में पूरी ड्राइव करके बताई थी। हमने आई बी निकाला था, उससे हमने आई ई निकाला था, फिर हम जाके आर एन की तरफ पहुंचे थे, ठीक है? उसके बाद हम अगर यहाँ पे आउटपुट पे रेजिस्टेंस देखें तो आउटपुट पे रेजिस्टेंस अगर लोड को हटा दूं मैं फॉर द टाइम बीइंग, तो लोड के हटाने के बाद मुझे आउटपुट पे कौन सी रेजिस्टेंस दिख रही है? एक ही रेजिस्टेंस दिख रही है, दैट इज आर ई, ठीक है? आर इन निकाल लिया, आर ई निकाल लिया, उसके बाद हम क्या निकाल रहे होते हैं? हम ए वी नॉट और ए वी निकाल रहे होते हैं, ठीक है? अगर मैं ए वी फॉर द टाइम बिंग हमने पहले यहाँ पे ए वी कैलकुलेट किया हुआ है। ए वी की इक्वेशन क्या है? आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर ई, ठीक है? इसमें अगर मैं लोड रेजिस्टेंस को हटा दूँ, इन्फिनिटी कर दूँ, तो मेरे पास ए वी नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी, ठीक है? उसके बाद हमने वी आई ओवर वी सिग निकाला। वी आई ओवर वी सिग हमने क्यों निकाला हुआ है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली जी वी कैलकुलेट करना था, ठीक है? जीवी कैलकुलेट वी आई ओवर वी सिग निकालने के बाद हमने उसके थ्रू जीवी कैलकुलेट किया, ठीक है? और हमारे पास जीवी की फाइनलाइज इक्वेशन क्या आ गई? बीटा प्लस वन आर एल डिवाइड बाई बीटा प्लस वन आर एल प्लस बीटा प्लस वन आर ई प्लस आर सिक, ठीक है? ये लास्ट क्लास में ही मैंने पूरी ड्राइव करके भी दिखाई थी कि ये इक्वेशन तक हम किस तरीके से पहुंचे, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये तीनों सर्किट की जो है वो समरी थी आपके पास। दो में हम जो है वो टी मॉडल यूज़ करते हैं और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम पाई मॉडल यूज़ करते हुए सर्किट को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड आपके पास मिड टर्म में, क्विज में, किसी भी उसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो आई रिकमेंड यू ऑल कि इसकी डेरिवेशंस अपने हाथ से एक दफ़ा कर लो, ठीक है? और इसके जो है वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करो, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। आपके चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस के लिए चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, सही है? एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं इसमें, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स करवाई हुई भी हैं। जो नहीं करवाई उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करो ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम रिकमेंड किया था कि आप 6.19 एग्जाम्पल करो। 6.19 को यहाँ तक भी पाए तक ड्राइव कर लो। आगे जो है वो इन्होंने थेवेनिन इक्विवेलेंट के हिसाब से पढ़ाया हुआ है, समझ में आ जाएगा। वैसे उसमें भी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैंने रिकमेंड किया था कि उसको उस वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है?
बाकी यहाँ पे आपके पास तीनों के समराइज फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऑब्वियसली ये फॉर्मूलाज कोशिश करो कि जिस हद तक हो सके इसको याद कर सको, तो याद करना बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको इसकी एटलीस्ट डेरिवेशन आनी चाहिए कि सर्किट देख के आप इसको ड्राइव कर सको, ठीक है। किसी को कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लो। चैट बॉक्स कहीं गायब हो गया। कोई क्वेश्चन? ओके, इंशाल्लाह ताला कल जो है फिर हम कंटिन्यू करते हैं, और हम कल जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि हम ये किस सिचुएशन में हम कौन से एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगेन इसकी प्रैक्टिस करना, इसको बार बार पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इस पर फोकस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला फिर डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक। जब तक के अल्लाह हाफ़िज़। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से लेट आने की ना कोशिश करें। अगर फिर से नेक्स्ट क्लास में लेट ज्वाइन किया बच्चों ने तो फिर मैं अटेंडेंस पे सख्ती करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।